9वीं कक्षा प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। दो समांतर रेखाएं दी हैं आपको ए बी और सी डी, और एक रेखा तिरछी एल इसको दोनों को काट रही है। तो काटते हुए ये कोण बना रही है। ये कोण आपका 50 डिग्री दिया है, ये आपने ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोण आपका 130 डिग्री दिया है, ये आपने ज्ञात करना है। तो जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे काटती है तो यहाँ पे बड़ा कोण यहाँ पे बड़े कोण के बराबर होता है, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। और यहाँ पे बड़ा कोण इस कोण के बराबर होता है, मतलब कि P कोण Y के बराबर होगा, इनको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, तो देखते हैं हम x और y का मान हमने ज्ञात करना है। तो एक रेखा पर अगर ये पूरा कोण हम ले तो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 50 दोनों मिलकर कितने होने चाहिए आपके, 180 डिग्री। ठीक है, तो x यहाँ से मिल जाएगा हमें 180 में से अगर 50 घटाएं तो यह आ जाएगा हमारे पास 130 डिग्री, यानी कि x का मान हो गया 130 डिग्री। और ये जो दोनों कोण हैं ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये 130 डिग्री है तो y भी हमारा क्या रहेगा, 130 डिग्री। ठीक है, अब अगर हमारा x भी 130 डिग्री आया तो ये भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। तो x और y क्या है आपके बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो अतः x और y दोनों क्या है, 130 डिग्री। ठीक है, तो ये था x और y का मान। ये था आपका 6.2 का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको तीन समांतर रेखाएं दी गई हैं, ए बी सी डी और ई एफ। ये तीनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा इनको काट रही है और अलग अलग कोण दिया आपको। यहाँ पे एक्स, ये वाई और ये जेड। और आपको दिया है वाई जेड का अनुपात, वाई और जेड कोण का अनुपात दिया है आपको 3:7। तो आपने एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हम इनका मध्य अनुपात मानते हैं। माना यहाँ से हल शुरू कर रहा हूँ मैं। माना y और z का मध्यानुपात मान लिया मैंने। x y z तो इसमें है ही, a b c d e f भी है, मैंने इसको p मान लिया, p। ठीक है, तो ये हो जाएगा अतः कोण मध्यानुपात p हमें मिल गया, तो कोण हो जाएंगे 3p और 7p। ठीक है, तो देखो अभी बताया था मैंने, ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं अगर रेखा समांतर होती है। तो ये कोण अगर यहाँ होगा तो y और z का कुल योग होगा 180 डिग्री। तो 3 + 7p का योग होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, p बराबर 180 डिग्री। और p का मान हमें मिलेगा यहाँ से 180/10 यानी कि 18 डिग्री। तो मध्यानुपात का मान हमें मिल गया कितना, 18 डिग्री। अतः कोण तो कोण कितने हो जाएंगे, 3p और 7p है तो 3 × 18 और 7 × 18, 18 3 54 और 18 7 126। तो ये दो कोण आपको मिल गए हैं, कोण y और कोण z। तो कोण निकालना है आपने x। तो ये देखो एक ही रेखा के अंदर के कोण है, तो x के मान के लिए तो y का अनुपात 3 था, तो यह कोण आपको मिला है, y का मान ये है और z का मान ये है। तो y कोण आपको मिला है 54 डिग्री। तो x के मान के लिए x और y का योग कितना होना चाहिए, कोण x + y होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा के अंदर के कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो y का मान आपको मिल गया है 54 डिग्री। तो कोण x हो जाएगा आपका 180 - 54। 180 में से 54 अगर घटाएंगे हम तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। तो कोण x भी आपका कितना आएगा, 126 डिग्री।
ये था प्रश्नावली 6.2 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने y अनुपात z दे रखा था हमें, और हमने मध्य अनुपात मानकर y और z का योग होना चाहिए था 180 डिग्री। तो वहाँ से हमें मध्य अनुपात का मान मिल गया, तो हमें कोण पता चल गए, और फिर x और y का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए था। तो y का मान रखकर वहाँ से x का मान हमें मिल गया।